नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे। आज अगर आप जीडीपी को अच्छे से समझ लेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लिए, तो आपको कभी भी समझने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान से ठीक इसको समझिएगा और इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित या फिर जितने भी टॉपिक्स आपके इस चैनल पे बताए गए हैं, चर्चा किए गए, पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं आपको, अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है, जिस वीडियो में या जिस लेक्चर से संबंधित कोई प्रश्न हो, उसको आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। मैं क्या करूँगा उसके बारे में क्या करूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपका वो जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम लोग समझते हैं आज जीडीपी के बारे में। क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू का मतलब यही होता है कि क्या हो, वो अपनी बाउंड्री में हो, यानी भारत की सीमा के अंदर हो। ठीक, भारत की सीमा के अंदर हो। चलिए ठीक, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष होता क्या है, 1 अप्रैल से टू 31 मार्च, इस टाइम को क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। यानी एक वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य क्या बोला जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक, आप इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये भारत है। ठीक, क्या है ये, भारत है। अब एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत मैंने क्या कहा है, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसे, वित्तीय वर्ष। यानी एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी सेवाओं और वस्तुओं का जो, या मौद्रिक मूल्य से बोलिए, देखिए मौद्रिक मूल्य और बाजार मूल्य दोनों सेम होता है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मौद्रिक मूल्य भी क्या होता है, बाजार मूल्य होता है। क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को या सकल मूल्य को या बाजार मूल्य को क्या बोलेंगे, जीडीपी। ठीक, अब वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर वो एक देश की सीमा के अंदर है तो क्या होगा, वो जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगा, उसे गणना किया जाएगा उसे। ठीक, हम लोग थोड़ा उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं इसके आगे। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में क्या कर रहा हो, उत्पादन कर रहा हो, ठीक, तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर हम देश की सीमा के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर आ गया और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है, तो उसके द्वारा जो उत्पादित की गई या फिर उसके द्वारा जो कमाई गई जो भी मुद्रा होगी, जो धन होगा, ठीक, क्या वो जीडीपी में काउंट होगा, तो यस काउंट होगा। कैसे काउंट होगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन यानी आपकी परिभाषा ही क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत, ठीक, सीमा के अंतर्गत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, के बाजार मूल्य को ही क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये नहीं आपको देखना है कि वो विदेशी है, कहाँ का है, कैसा है, लेकिन आपको बस ये चीज़ पे फोकस है, रहना है कि बस वो क्या हो, ये बाउंड्री यानी ये सीमा के अंतर्गत हो। ठीक, क्या हो, वो सीमा के अंतर्गत हो। सीमा के अंदर अगर है तो चाहे विदेशी हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, उसे जिस राष्ट्र के सीमा के अंदर होगा उस राष्ट्र के जीडीपी में उसे काउंट किया जाएगा। बस इतना सा ही, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस डेफिनेशन जैसा है एज इट इज़ उसे अपने दिमाग में रख लेना है। दिमाग में रख लेने के बाद क्या कर लेना है, बस सीमा की बातें याद हो कि क्या हो, वो सीमा के अंतर्गत हो। चलिए अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है,
जीडीपी इक्वल क्यू इंटू पी। ये क्यू क्या है? क्यू क्या है? देश के अंदर उत्पादित समस्त सेवाएं एवं वस्तुएं, ठीक। पी क्या है? अंतिम वस्तुओं का और एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक। आप इसे क्या करिएगा, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, कभी कभी निकालने के ये काम आता है, गणना करने, कैलकुलेशन करने का काम आता है। हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, उदाहरण ही बहुत ही मज़ेदार है, आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी कहा है कि बस केवल आप सीमा से ही संबंधित रखिए कि अगर वो देश की सीमा के अंतर्गत है तो बस वो इस देश के अंतर्गत है तो इस देश के जीडीपी में काउंट होगा। कोई अन्य देश है, मान लीजिए कोई अन्य देश है, अगर इस देश के अंतर्गत अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो ये इस देश की जीडीपी में काउंट होगा। बस इतना सा ही महज आपको समझना है, ध्यान देना है, ठीक। यदि 10 करोड़ भारतीय भारत के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाते हैं और 1 करोड़ विदेशी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का उत्पादन करते हैं एवं उन रुपयों को अपने देशों में अपने परिवार वालों के लिए भेज देते हैं। उसी वर्ष 2 करोड़ भारतीय विदेशों में रहकर 20 करोड़ कमाकर भारत अपने परिवार को भेजते हैं, तो उस वर्ष भारत का सकल घरेलू उत्पाद 110 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें 100 करोड़ भारतीय क्षेत्र के भीतर द्वारा कमाया गया धन शामिल है। यहाँ पे सीधा सा मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है। क्या है इसका अर्थ? कि कोई भी भारतीय अगर किसी विदेश में जाकर अगर वो धन अर्जित कर रहा है, धन कमा रहा है, ठीक, और वो धन अपने देश में यानी अपने परिवार को भेज रहा है, तो वो उस धन को जहाँ पे भेज रहा है, ये भारत में भेज रहा है, अगर वो भारतीय विदेश में रह रहा है तो भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसमें ज़रा सा भी दिमाग मत लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ये समझिए कि अगर वो हमारे देश की सीमा के बाहर है तो हमारे देश की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा हो, भारत में क्या कर रहा हो, उत्पादन कर रहा हो, कोई व्यापार कर रहा हो, कोई भी फैक्ट्री लगाया हो या फिर कहीं पे वर्क कर रहा हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, यदि वो यहीं पर ही इनकम कर रहा है यानी वो धन कमा रहा है, तो क्या होगा, ये भारत की जीडीपी में काउंट होगा। क्या होगा? ये भारत की जीडीपी में काउंट होगा, ठीक। इस उदाहरण के माध्यम से यही बातें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इसे समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रश्न इससे बनते हैं, कोई डाउट आता है आपको, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उसको ज़रूर ही आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक। और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। बस इसके डेफिनेशन को याद रखिए, डेफिनेशन को, एक एक शब्द को याद रखिए। कोई भी उदाहरण हो, कोई भी क्वेश्चन, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है मित्रों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।